हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, अच्छे से चल रही होगी आज सभी की तैयारी ना। तो अपने टॉपिक चल रहा था लवणों वाला, तो उसमें आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें लवणों के बारे में अपने बहुत सी बातें पढ़ ली थी और बहुत सी अभी बकाया है। तो देखते हैं, करते हैं शुरू। अम्लीय लवण आपको बता दिया था, लेकिन फिर बता देता हूं। अम्लीय लवण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्षारीय लवणों के बारे में भी चर्चा अपने कर चुके हैं। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं। एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, वो बने रहते हैं। कितने? एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक होगा। देखो, एक होगा तो सीधी सी बात है, लवण तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उसमें लवणों में अम्ल के गुण भी है और क्षार के गुण भी है। लेकिन यहां पर अम्लीय यानी कि लवण की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो, कि लवण है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर कोई लवण अम्लीय है तो उसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, स्थानांतरित हाइड्रोजन परमाणु है वो पाए जा रहे हैं। ये तो होते हैं आपके अम्लीय लवण। क्लियर? अगली बात करते हैं क्षारीय लवण की। क्षारीय लवण क्या होता है? किसी अम्ल के द्वारा, किसी भी अम्ल के द्वारा। अब देखो, आपको पता है, क्या पता है सर? आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार के साथ विक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्लियर? इसकी प्रॉपर्टी अम्लीय है, इसकी क्षारीय है, दोनों इक्वल है। तो ये जो लवण बनेगा ये आपका कौन सा बनेगा? उदासीन बनेगा। लेकिन अपने को कौन सा बनाना है? क्षारीय लवण बनाना है। कौन सा लवण बनाना है? क्षारीय। तो अपने को दुर्बल तो अम्ल लेना पड़ेगा। अम्ल कैसा लेना पड़ेगा? दुर्बल। और क्षार कैसा लेना पड़ेगा? प्रबल क्षार लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने प्रबल क्षार लिया तो ये अम्ल क्या है? दुर्बल है। तो इस क्षार का यह क्या करेगा? आंशिक उदासीनीकरण करेगा। क्या करेगा? आंशिक उदासीनीकरण। आंशिक उदासीनीकरण करेगा। क्या करेगा? आंशिक उदासीनीकरण करेगा। इस आंशिक उदासीनीकरण की वजह से क्या होगा? जो क्षार बने, जो आपका लवण बनेगा वो क्या, कौन सा बनेगा? क्षारीय प्रॉपर्टी बनेगा। क्योंकि क्षार का क्या हो रहा है? आंशिक उदासीनीकरण हो रहा है। तो क्षार के गुण में, इसमें जो बना हुआ यौगिक है उसमें क्षार के गुण पाए जाएंगे। तो वो फिर कौन सा लवण हो गया? आपका क्षारीय लवण हो गया। सॉरी भाई। चलिए, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ सूत्र बता रहा हूं, आपको उसके नाम घर से खोज के लेके आना है। किताब से ढूंढो, नेट से ढूंढो, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढो। आपका ये होमवर्क है, मिल जाए ठीक है, अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर हमें ये नाम मिल गए, ये हमें नहीं मिले। तो वो मैं आपको रिप्लाई में, कमेंट सेक्शन में आपके साथ रिप्लाई में डाल दूंगा। ठीक है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा है? PbOHCl। PbOHCl मैं बता देता हूं। Pb का मतलब यहां पे लेड से है, OH हाइड्रोक्साइड है, Cl का क्लोराइड है। अगला है BrOH की होल ट्वाइस NO3। BrOH की होल ट्वाइस NO3। तो Br का मतलब ब्रोमीन, OH का हाइड्रोक्साइड, NO3 का नाइट्रेट बताया हुआ है। Cu का CuCO3। CuCO3 Cu का यहां पे मतलब है कॉपर। कॉपर धातु होती है। CO3 का मतलब कार्बोनेट। वहीं CuOH की होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, 2PbCO3 लेड कार्बोनेट, PbOH की होल ट्वाइस बताया हुआ है, MgOHCl। तीनों के बारे में आप जानते हो। अब इसके सूत्र नाम आपको खुद बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं मिश्रित लवण। अब मिश्रित लवण क्या होते हैं? मिश्रित का मतलब मिक्सचर साल्ट है ना। एक या एक से अधिक अम्लीय व क्षारीय मूलक होते हैं। यानी कि क्या होते हैं? मिश्रित लवण में एक या एक से अधिक अम्लीय व, यानी कि अम्लीय मूलक भी होंगे और आपके क्षारीय मूलक भी होंगे। एक से अधिक, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो मिश्रित लवण हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, NaKSO4। NaKSO4 आपको पता है Na पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक से अधिक हो गए ना। इधर भी देख लो, Cl पर नेगेटिव, इधर Cl यहां पर भी, और ये O और ये कैल्शियम, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, बस यही बात ये कर रहा है। तो NaKSO4 सूत्र बना लो। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, SO4 का मतलब सल्फेट, बस
ये इसका सूत्र है। CaOCl2, देखो मैंने लिखा है Ca फिर ब्रैकेट OCl ब्रैकेट बंद Cl, इसको आप CaOCl2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछ सकता है, पूरी पूरी संभावना है इस सूत्र को पूछने की। क्लियर, चलते हैं आगे। द्विक या युग्म लवण, द्विक का मतलब दो, युग्म का मतलब भी दो होता है, द्विक या युग्म लवण। इसमें क्या होता है, दो सामान्य लवणों से निर्मित होते हैं। नॉर्मल जो लवण होते हैं उनके मिलने से जो लवण बनता है, लवणों से मिलकर लवण जो बनता है वो द्विक लवण है। यानी कि सामान्य दो लवण, अमल नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, लवण लिखा है यहाँ पे, दो सामान्य लवणों से निर्मित होते हैं, ठीक है, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। इन्हें रवा जल भी कहा जाता है। कौन सा जल, रवा, रेवा, रवा जल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बात करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं, तो सीधी किसी से बातें कर नहीं सकते ना। अब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो आप जैसे बैठे होते हैं सामने, तो आपसे बातें हो जाती हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे लाइव क्लास होगी अपनी कभी, तो लाइव में अगर कमेंट में बातें करने का होता है आपसे तो वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डेड में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अपने थोड़ा सा इसको लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रख के करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका जटिल लवण। जटिल का मतलब हार्ड, लवण का मतलब लवण ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक से अधिक एक जटिल मूलक उपस्थित होता है। एक क्या होता है, जटिल मूलक, जटिल मूलक उपस्थित होता है तथा वह घोल में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जटिल लवण की क्या खास बात है कि इसमें एक जटिल मूलक होगा। क्या होगा, एक तो होगा जटिल मूलक, क्या होगा, जटिल मूलक। दूसरी बात क्या है, यह घोल में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी कि यह अगर किसी चीज में घुले हुए हैं ना, तो भी अपना अलग उनका अस्तित्व होगा, तो भी उनका अपना अलग अस्तित्व होगा। आपको भी जटिल लवणों के गुण रखने हैं, कैसे, कितनी भी भीड़ में हो लेकिन आपका अस्तित्व अलग होना चाहिए सब लोगों से। इस तरह से पढ़ाई करो, ठीक है, कि आपके पास इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए कि जो भीड़ के पास ना हो, कुछ विशेष एजुकेशन में होना चाहिए, तभी आप जटिल लवण की कैटेगरी का मतलब आप आ पाओगे और वही चीज सर्वाइव कर पाती है। चलिए आगे करते हैं बात। सूत्र है इसका जटिल लवणों का, एग्जाम्पल है वैसे, एक दो आपको याद रखने हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम का पता है के होता है, लेकिन इसका सूत्र होगा, लिख लेना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले लिखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइट, पोटेशियम फेरोसाइनाइट लिखो, फटाफट लिखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइट। ये है जटिल लवण का नाम। इसका सूत्र लिखो, के फोर बड़ा ब्रैकेट शुरू करो, उसमें लिखो Fe, फिर आगे छोटा ब्रैकेट शुरू करो, उसमें लिखो CN6, दोनों ब्रैकेट बंद, ठीक है, लिखो फटाफट, K4FeCN6, ये इसका सूत्र होता है। अगला है आपका K4 HgI4, K2 है बच्चों, K2 HgI4, यहां पर लिख देता हूं K2 HgI4, ये आपका सूत्र रहेगा किसका, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इस सूत्र को मैं थोड़ा और डिफाइन करना चाहूंगा आपके सामने, फटाफट लिखिए। देखो क्या कह रहा है, K2, ये तो आपको पता है पोटेशियम होता है, HgI4, इस Hg का मतलब होता है प्यारे बच्चों मरकरी, पारा, ठीक है। ये वही मरकरी पारा है जो धातु होती है, बिल्कुल होती है सर, क्या होती है ये, धातु। लेकिन यह अकेली एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप, अब कई बच्चों को तो कमरे का ताप ही नहीं पता होगा,
तो लिख लो प्यारे बच्चों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो वो कमरे का है, लेकिन अगर एक्यूरेसी पूछ ले तो 23 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है। इस ताप पर ये द्रवीय अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है मरकरी। ठीक है, I4 आपका पता ही है, आई का मतलब आयोडीन से है, आयोडीन से। तो इसका सूत्र बन गया पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सूत्र है डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड? अब आपको पता है अमीन का क्या सूत्र होता है, या अमोनिया का NH3 होता है, बिल्कुल होता है सर। और सिल्वर का क्या होता है, Ag से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर। फिर दिक्कत कहां पे है, AgNH3 ठीक है, क्या है Ag ब्रैकेट NH3 ये आपका जटिल लवणों में आ चुका है। ठीक है, इसकी इतनी बातें हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ मुख्य बातें हैं। ये अपने लवणों के प्रकार पूरे हो चुके हैं, अब अपने लवणों के पढ़ेंगे उपयोग। इसमें ज्यादा उलझन वाली बातें नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में देखते हो, डेली रूटीन में यूज करते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ उलझने वाली बातें नहीं है। जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उपयोग। पहला NaCl, सभी जानते हो, सोडियम क्लोराइड नमक, बताने की जरूरत नहीं है, मानव आहार का आवश्यक यौगिक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नमक खाने में खाते ही हो। ठीक है, मांस मछली के संरक्षण में, मांस मछली के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है नमक का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता। चलिए अगला है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम और सूत्र आपको पता होने चाहिए, नाम और सूत्र पता होने चाहिए। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाएगा, देखो अब एग्जाम का ट्रेंड क्या है, इजी क्वेश्चन तो डालेगा नहीं, तो वो आपसे नमक का सूत्र नहीं पूछेगा, नमक का सूत्र नहीं पूछेगा आपसे, एग्जामिनर को पता है नहीं पूछेगा। आपसे सूत्र पूछेगा खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में मीठा सोडा बोल देते हैं, या उसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे खाने का सोडा होता है, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बोलते हैं इसे। इसके बाद में देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा क्यों बोलते हैं इसे? खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है, जिससे बुलबुले बनते हैं, इसी कारण केक हल्का होता है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने घरों में जैसे खाना बनाते हैं तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये खाने का सोडा डाल लीजिए आप, और इससे क्या होगा, खाना होता है वो अच्छा बनता है, बिल्कुल अच्छा बनता है। रोटियां बनाते हो या ब्रेड वगैरह बनाते हो तो मेनली इसका उपयोग किया जाता है वो बेकरी उद्योग में किया जाता है। कौन से उद्योग में? बेकरी, केक वगैरह बनाने में। वहां पर क्या होता है, आपने कभी अपने बर्थडे पर केक वगैरह काटा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा केक का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बिल्कुल हल्का सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब केक बनाया जाता है तो उसमें ये आपका बेकिंग सोडा डाला जाता है। जब उसे कच्चे माल के रूप में उसे केक का जब कच्चा माल तैयार करते हैं तब उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। जैसे ही उसको गर्म किया जाता है पकाने के लिए तो ये बेकिंग सोडा CO2 गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस? CO2 CO2 गैस मुक्त करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन के अंदर जो हमने खाना पकाया वो चीज उसमें बुलबुले बनते हैं और वो फूलती है, यानी कि उसमें अपना आकार बड़ा करती है और बुलबुले बनते हैं तो जिससे अपना आकार बड़ा होता है। इसी कारण केक होता है वो आपका हल्का होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात है संक्षारक व अग्निशामक यंत्रों में। संक्षारक व अग्निशामक, संक्षारक का मतलब होता है चीजों को संरक्षित करने के लिए। अब आप बोलोगे सर अग्निशामक यंत्रों में कैसे? अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, आपने देखे होंगे ज्यादातर हॉस्पिटल में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, या सरकारी कार्यालयों में, या जहां पर पब्लिक प्लेस ज्यादा जाते हैं, जहां पर पब्लिक ज्यादा जाती है वहां पर अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है आपको पता है? आपको तीन गैसेस ध्यान रखनी है, अलग से बता देता हूं, हाइड्रोजन, H2O2 और CO3। इनकी दो बातें आपको ध्यान में, तीनों की एक एक बातें ना। हाइड्रोजन होती है ना वो एक ज्वलनशील गैस है। कौन सी गैस है? ज्वलनशील, यानी कि यह बहुत जल्दी जलती है। ऑक्सीजन जो आपकी गैस है ना वो जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक। अगर कोई जलने में सहायक, अगर कोई चीज जल रही है ना, जैसे अपने आग जलाते हैं या कोई भी चीज जल रही है
तो वो कभी देखना बंद पात्र में नहीं जलेगी, ये बात आप मेरे ध्यान में रखना, बंद पात्र में वो नहीं जलेगी। तो कोई भी चीज जल रही है तो उसके लिए जो जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस है जो आवश्यक है। चौथी पांचवी क्लास में ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, बच्चों को बोला जाए खुली मोमबत्ती लीजिए, उसको जलाइए, वो जलती रहेगी, लेकिन उसी मोमबत्ती पर आप कांच का गिलास रख दीजिए, कुछ देर मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद में मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी देर गिलास के अंदर ऑक्सीजन थी उतनी देर वो जलती रही, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो मोमबत्ती बुझ गई। तो यहां से ये बात प्रूफ होती है कि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। लेकिन जो आपकी CO2 है, कौन सी आपकी CO2 है, वो आग को बुझाने में यानी कि अज्वलनशील गैस है। ये कौन सी? अज्वलनशील गैस है। ठीक है, यहां से देखो सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, CO2 का निर्माण कर रहा है, तो अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये आपस में विक्रिया करती है, CO2 गैस मुक्त होती है, और CO2 गैस मुक्त होगी बाहर, तो आपको पता है जहां पर आग लगी हुई है वहां पर ये गैस आग को बुझाने में हेल्प करेगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम एग्री करते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट में खाने का सोडा, और दूसरा अग्निशामक यंत्र में। दो बातें इंपॉर्टेंट है। या अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा कि केक फूला हुआ क्यों होता है। बायोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको हीट रीजन मिलेगा, और अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको CO2 रीजन मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं, Na2CO3.10H2O। कल बताया था इसके बारे में, याद है किसी को? नहीं याद है, इसलिए करना जरूरत नहीं है हमें याद करने की। Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट कपड़ों की धुलाई में, है ना, कपड़े धोने में, कास्टिक सोडा निर्माण में, ये दोनों बातें कल कर ली थी, कोई नई बात नहीं है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कीटाणुनाशक में, कीटाणुओं को मारने में, कॉपर के शुद्धिकरण में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। KNO3 का उपयोग किया जाता है कॉपर धातु के शुद्धिकरण में किया जाता है। जब बड़ी क्लासों में आप केमिस्ट्री का अध्ययन करते हो तो वहां पर पूरी रिएक्शंस आपको करवाई जाती है। चलिए POP कल करवा दिया था। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। नाम क्या बना? Ca का कैल्शियम, SO4 का सल्फेट, और ये जल का आधा अणु है तो अर्ध हाइड्रेट, यानी कि आधा जल का अणु इसके साथ जुड़ा होता है। तो ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यह प्राप्त किससे होता है? यह जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। कौन? POP जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। यह जब आप मार्केट से इसको लेके आते हो तो ये एक तो सफेद होता है बिल्कुल, और एक है ना जैसे छूने पर ये चिकना चिकना फील होता है, पाउडर सा होता है इसका। लेकिन जब आप मार्केट से लेके आते हो तो ये छूने पर एक आपको चिकना फील होगा और बिल्कुल सफेद होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको आप पानी में मिलाते हो तो पानी में मिलाने पर बाद में जब ये सूख जाता है तो पुनः जिप्सम बन जाता है। पुनः क्या बन जाता है? जिप्सम बनता है और कठोर हो जाता है। देखना कभी, वैसे तो मौका ना मिले तो ठीक है, पर फिर भी कभी मौका मिल जाए तो जब प्लास्टर करते हैं ना डॉक्टर, तो उसके पास देखना, वो पहले पाउडर से को पानी में घोलते हैं, उसके बाद में लगाते हैं, या वो एक है ना शीट भी आती है आजकल तो, अलग अलग मेडिकल में ट्रीटमेंट अलग अलग हो गया। एक शीट आती है, वो पूरा उसमें पानी में भिगोकर उसको लपेटते हैं, जैसे वो सूख जाते हैं तो वो फुल हार्ड हो जाता है। तो सीधी सी बात है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है POP का पूरा नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का सूत्र पूछ लेगा, इसका सूत्र का नाम पूछ सकता है, किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। ठीक है, किस लिए काम आ जाता है? पानी में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, निर्माण कार्यों में, जैसे अपने घरों वगैरह को निर्माण करते हैं या बड़ी चीजों कुछ चीज बनाते हैं तो उसमें निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। सजावट सामग्री में आप निर्माण कार्यों का मतलब क्या? अपने घरों में देखते हैं ना, अपने कहते हैं POP करवा लिया, है ना, घरों में दीवारों पे या छतों पे, तो वो अलग जब वो करते हैं POP तो वो अलग अलग पंखों पे, साइडों पे ऐसा ना डिजाइन बनाते हैं बहुत खूबसूरत, तो वो सजावट में भी इसका उपयोग होता है। और सूख जाते हैं उसके बाद में वो हार्ड हो जाती है, वो अभी आप देख सकते हो चीजें। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है आपका CaOCl2, वही विरंजक चूर्ण, नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है इसका। किसमें? कपड़ा उद्योग में। प्राप्त किससे होता है? ये बुझे हुए चूने से। कमेंट सेक्शन में डालना बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूने के सूत्र।
एक तो प्राप्त होता है ये बिना बुझा हुआ चूने से। कौन प्राप्त होता है आपका? कौन प्राप्त होता है आपका? विरंजक चूर्ण। किससे प्राप्त होता है? बिना बुझा हुआ चूना। दोनों के सूत्र कमेंट सेक्शन में डालना, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, कमेंट सेक्शन में डालना दोनों के आंसर। ठीक है। उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में, बस। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बनती है वो यही बनती है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र और किससे प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। AgNO3, Ag सिल्वर होता है, NO3 नाइट्रेट होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। कहां उपयोग होता है? फोटोग्राफी में, कोई विशेष बात नहीं है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उर्वरक व विस्फोटक में। उर्वरक होता है जैसे अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड डालते हैं ना, उनको उर्वरक बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें उपयोग होता है। और विस्फोटक, जो विस्फोटक पदार्थ बनते हैं उनमें ये उपयोग होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अगला है लो जी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ना इस टॉपिक से, लवणों से, तो यही क्वेश्चन बनता है। नाम बता देता हूं क्या है, सभी जानते हो, फिटक्री।